मूंगफली का तेल नॉर्मली महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मतलब सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर इसकी कंजम्पशन होती है और प्रोडक्शन भी ज़्यादातर वहीं होती है। नॉर्मली जो नेचर है उसने बनाया इस तरह से है कि जिस जगह में जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है लोग वहाँ वही खाते भी हैं और वही सूट भी करती है उनके लिए। तो नॉर्मली प्रेफरेबल तो यही होता है कि मैक्सिमम कंजम्पशन आपको जो लोकल प्रोडक्शन है, जो भी तरह का तेल मिलता है वही कंज्यूम करना चाहिए। साथ साथ दूसरे तरह के तेल भी खाने चाहिए, लेकिन जो मेजर कंजम्पशन है वो लोकल वाला होना चाहिए। तेल को रोटेशन से खाना एडवाइस किया गया है, इस्तेमाल किया गया है कि हर तरह का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, बट जो मैक्सिमम है वो लोकल प्रोडक्शन होना चाहिए। अभी इसको हमने शुरू किया है, टाइम लगेगा इसको आने में, और ये थोड़ा नीचे से आना शुरू हो गया है। ये मशीन लकड़ी के दो पार्टों के बीच में जो है इसका तेल निकलता है। और जो लकड़ी है ये भी स्पेशल लकड़ी है। इसके दो खासियत हैं। एक खासियत तो ये है कि ये लकड़ी बनती है इस तरह की लकड़ी से जो कि बहुत मजबूत होती है। उसको बोला जाता है कि ये स्टील से ज़्यादा मजबूत होती है। इसकी साउथ में इस लकड़ी को बोलते हैं वगाई वुड, और जो नॉर्थ में या आयुर्वेद में जो नाम मिलता है वो है सिरिस वुड। तो ये बहुत अच्छी लकड़ी मानी गई है मेडिसिन पर्पज़ के लिए भी। तो इसका दूसरा एडवांटेज, इसको मेडिसिन में भी यूज़ किया गया है। इसमें काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो कि आपको मिल जाएंगे इसके गुणों के बारे में। सिरिस वुड है लकड़ी का नाम, सिरिस। आप इसको चेक कर सकते हैं, यूट्यूब में काफ़ी वीडियोज़ हैं इसके क्वालिटी के बारे में। तो इन लकड़ी के बीच में ये पिसता है बहुत स्लो, और इस समय इसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के आसपास रहता है। मतलब इस प्रोसेस में मैक्सिमम 5 डिग्री तक जा सकता है ऊपर, मतलब जो भी रूम टेम्परेचर होगा, क्योंकि क्रशिंग होती है तो उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये स्टिल जो है चाहे कैसा भी मौसम हो, ये 50 डिग्री से ऊपर जाता नहीं है। आजकल तो खैर ये 25 डिग्री भी नहीं जा रहा होगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर विंटर है और करीब 15 डिग्री के आसपास में नॉर्मल टेम्परेचर है। 15-16 डिग्री दिन में जाता है आजकल 20 डिग्री तक। तो ये इसलिए जो है इसका जो ऑयल निकलता है वो बहुत ही रॉ फॉर्म में होता है। इनफैक्ट हमने क्या किया है कि हमने मूंगफली ली है और उसको उसके तेल से अलग किया है बिना हीट किए। तो इसलिए जो उसका तेल है वो उसी फॉर्म में रहता है जिसमें वो उस मूंगफली के अंदर में था। तो इसीलिए उसका कोई भी किसी भी तरह का जो गुण है वो उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है। तो ये जो तेल होता है ये इस तरह का तेल सबसे अच्छा होता है, जिसमें कि हम उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब किए बिना उसकी क्वालिटी को उसके खल से, उसके मतलब मूंगफली से अलग कर लेते हैं किसी भी तरह का। तो जितने भी तरह के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हैं जिनको कच्ची घानी बोला जाता है, और जो लकड़ी के पार्टों के बीच में पिसता है, लकड़ी का मतलब ये है कि वो गर्म नहीं करने देगा लकड़ी का पार्ट, और मेडिसिनल हो तो वो तो उसके ऊपर एडिशनल एडवांटेज है। तो उसमें जो है ये तेल जो है इस तरह का वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए ये तेल निकलना शुरू हो गया है। देखिए यहाँ से जो प्योर तेल होगा उसका कलर ऐसा होगा। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि तेल सही है नहीं है। मार्केट में बहुत साफ़ तेल दिखता है, कितने तेल ट्रांसपेरेंट भी दिखते हैं, बट एक्चुअली में वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। असली तेल अगर होगा, कच्ची घानी का जो तेल होगा वो ये होगा। और जो मार्केट में जो तेल का जो प्राइस है, वो तेल जो है अगर आप मूंगफली ख़रीदने जाएं कच्ची,
और उससे तेल निकालना है। इसमें तेल करीब 40% के आसपास में निकलता है इस मशीन में। इस तरह की जो मशीन होती है जो लकड़ी घानी होती है, तो उसमें इससे ज़्यादा आपको तेल मिलेगा नहीं। तो आप अंदाज़ लगा लेंगे कि जो तेल आपको मिलता है मूंगफली का मार्केट में, वो कैसे मिल सकता है उस रेट पे, क्योंकि वो मूंगफली से ही बनता है। और अगर आप 40% का भी निकालेंगे अंदाज़ा, तो वो तेल बन ही नहीं सकता उस रेट में जिस रेट में वो अवेलेबल है। तो उसको कैसे बनाया गया है वो आप समझ सकते हैं और उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए जो है वो सिस्टम सबसे अच्छा होता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें आपको पता लग सके कि ये तेल निकला कैसे है, इसकी कैलकुलेशन आपको समझ में आ सकती है। अदरवाइज़ वो सब जो है डिफ़िकल्ट होता है पहचानना कि वो असली है कि नकली है या मिक्सअप है, अडल्ट्रेट है।